सो हे एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा एंड यू आर वाचिंग पीडीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मटेरियल्स कि कैसे आप स्केचअप एंड वीरे का यूज़ करके एक शानदार मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक्सटीरियर इंटीरियर पे वर्क करते हैं तो आपको पता होगा कि ना सिर्फ एक रियलिस्टिक आउटपुट को बनाने के लिए कैमरा, लाइटिंग एंड रेंडर सेटिंग पे वर्क करना ज़रूरी है, सही तरीके से मटेरियल को क्रिएट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीबीआर मटेरियल्स, फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल। तो इस वीडियो के अंदर हमने दोनों ही पोर्शन को कवर किया है कि कैसे आप वीरे के एग्जिस्टिंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं एंड किस तरह से आप डिफरेंट साइट से मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप जेनरिक मटेरियल को क्रिएट करते हैं और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे वर्क करते हैं। जैसे डिफ्यूज़ के अंदर हम यहाँ पे टेक्सचर्स पे वर्क करते हैं कि आप टेक्सचर को किस तरीके से ऐड करेंगे, सही साइज़ को आप कैसे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर रिफ्लेक्टिविटी को कैसे ऐड कर सकते हैं, आप वहाँ पे रिफ्लेक्शन पे कैसे वर्क कर सकते हैं, आप कोड के ऊपर किस तरह से वर्क कर सकते हैं अगर आप लेयर को क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप मटेरियल के अंदर डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना चाहते हैं, आप लेवल्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे किस तरह से बम्प, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। अगर आप मटेरियल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और आप रियलिस्टिक मटेरियल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड अगर आप वीरे को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, उसकी हर एक कमांड को इन डेप्थ आप कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड राइट नाउ ईयर एंड सेल के अंदर आप 55% डिस्काउंट तक अवेल कर सकते हैं। So without wasting our time, let's get started. So यहाँ पर देखिए, जब भी हम किसी भी मटेरियल को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली मटेरियल को यहाँ से लेकर के आए, क्रिएट मटेरियल के ऑप्शन से, जो आपको स्केचअप प्रोवाइड करता है। ये होता है पहला तरीका, जो एज यूजुअल आप हमेशा से ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप वीरे के मटेरियल्स का यूज़ करें। ठीक है, अभी वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे वीरे एसेट एडिटर की अंदर। आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद मे बी ये कंप्लीट आपका ओपन ना हो तो यहाँ पे आपको दो स्मॉल आइकन्स दिखेंगे। जब आप इन आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्री डिफाइंड मटेरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में आपको उनकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। अभी देखिए, यहाँ पे अगर आप प्री डिफाइंड मटेरियल्स का यूज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत ही सिंपल है। यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइडेड है। मुझे क्या करना है, इस पोर्शन के लिए मुझे कॉन्क्रीट मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कॉन्क्रीट को सिलेक्ट करूँगी। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी मटेरियल को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंक्रीट चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी एंड ड्रैग करके आपको इस पैनल के अंदर ऐड कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे देखिए मटेरियल्स ऐड हो चुके हैं। किस तरह से मटेरियल शो करेंगे उसको भी आप यहाँ पे डिफरेंट प्रीव्यूज में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 आइकन्स मिलते हैं। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जनरेट चूज़ कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से जो मटेरियल है उसका प्रीव्यू मिलने वाला है। आप यहाँ पे फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं, तो आपको फैब्रिक के फॉर्म में मिल जाएगा। फ्लोर के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो फ्लोरिंग में कुछ ऐसा विजिबल होगा, ठीक है। सेम तरीके से ग्राउंड है, यहाँ पे आपका सब सरफेस स्केटरिंग है, ये आप देख सकते हो। ये आपका वॉल पे कुछ ऐसा रहेगा, और अगर आप वॉल को थोड़ा क्लोज से देखना चाहते हो देन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे किसी भी मटेरियल को वीरे मटेरियल लाइब्रेरी के थ्रू ऐड करते हैं तो हर एक मटेरियल के साथ में आपको एक न्यूमेरिकल नंबर एंड साथ ही में उसकी यूनिट शो होती है। अभी ये यूनिट आपको क्या करेगी, मटेरियल को साइज प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। जैसे भी यहाँ पे 2 मीटर साइज है तो मुझे यहाँ पे इसे बैक करना है
एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते थे तो आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर देंगे। अभी ये बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर एक्स और वाई जो वैल्यू होगी हमारी एक्सिस के अंदर वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अगर वो चीज़ इनकरेक्ट है तो आप क्या करेंगे, एडिट टैब में जाएंगे और यहाँ से आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इस मटेरियल का साइज़ देखेंगे तो यहाँ पे साइज़ क्या गिवन है हमें 2 मीटर, तो यहाँ पे आप इसे क्रॉस करेंगे एंड यहाँ पे आपको 2 मीटर टाइप कर देंगे। ठीक है, तो इसका साइज़ जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहेगा यहाँ पे कि जितने भी मटेरियल आप वीरे मटेरियल लाइब्रेरी के थ्रू ऐड कर रहे हैं वो सभी मटेरियल कंप्लीट है, वीरे रेंडर रेडी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऐड करना है सिलेक्टेड मटेरियल को। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सरफेस पे आप अप्लाई कर देंगे। आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके थोड़ा सा क्लोज जाती हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको रेंडर करती हूँ, देन यू विल फाइंड कि मटेरियल जैसा कंक्रीट का होता है सेम तरीके से आपको यहाँ पे मटेरियल्स मिलने वाले हैं। बट स्टिल अगर आप उसमें कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हो तो आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ जो मटेरियल है वो ऐसा दिख रहा है। लेट सपोज मुझे इस मटेरियल में लिटिल बिट रिफ्लेक्टिविटी को ऐड करना है। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस विजिबल होते हैं, जैसे डिफ्यूज़ है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, कोड, ओपेसिटी, बम्प एंड बाइंडिंग, ये आपके जो बेसिक मटेरियल होते हैं किसी भी मटेरियल को क्रिएट करने के लिए हमें इन सभी प्रॉपर्टीज़ पे वर्क करना होता है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें डिफ्यूज़ की, तो डिफ्यूज़ एक तरीके से कलर होता है, कोई भी कलर या टेक्सचर। लेट सपोज कि कोई आपके पास बेडशीट है तो बेडशीट के अंदर है सभी वो फैब्रिक में ही, ठीक है, फैब्रिक ही है वो सभी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे पैटर्न्स अलग अलग आ रहे हैं। कोई फ्लावर प्रिंट का है, किसी पे कुछ कार्टून्स छपे हुए हैं, कोई डिफरेंट टेक्सचर का मटेरियल मिल रहा है। तो जो टेक्सचर आप देख पाते हैं वो एक्चुअली डिफ्यूज या फिर कलर की वजह से ऐड होता है। तो जितने भी मटेरियल्स को हम लोग डाउनलोड करेंगे डिफरेंट साइट से या फिर आप वीरे मटेरियल के थ्रू लेकर के आ रहे हैं, तो उसका जो टेक्सचर आपको दिख रहा है वो कौन यहाँ पे ऐड कर रहा है, डिफ्यूज ऐड कर रहा है। अगर इन केस मैं इस ऑप्शन को यहाँ से अनटिक कर देती हूँ तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कलर आ जाएगा। ठीक है, अभी वो टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा, कलर फिर आप जो भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे कलर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो रेड कलर था वो अपडेट हो गया। अगर आप सिंपल बेसिक कलर पे वर्क करना चाहते हो देन आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। जो भी कलर आप यहाँ पे चेंज करोगे उसी कलर का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है इतना। अभी दूसरा चीज़, यहाँ पे लेट सपोज कि आपको किसी टेक्सचर को ऐड करना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क करते हैं टेक्सचर स्लोप के ऊपर। जब आप यहाँ पे टेक्सचर स्लोप पे ऐड कर देंगे किसी भी इमेज को और यहाँ से आप उसे टिक कर देंगे तो डजंट मैटर कि आपने कौन सा कलर चूज़ किया था या फिर कोई कलर आप उसके अंदर दे रही हैं, पूरा इम्पैक्ट किसका रहेगा, उस टेक्सचर का रहेगा। तो डिफ्यूज़ के अंदर आप इस तरीके से वर्क करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये तो क्या था आपके पास यहाँ पे प्री डिफाइंड मटेरियल्स था, लेकिन काफ़ी दफ़ा क्या होता है हमें मटेरियल को बाहर से इंपोर्ट करके लेके आना होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी एंड कॉन्क्रीट मटेरियल को ही मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगी। तो आप यहाँ पे गूगल पे चले जाइए, सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से डिफरेंट साइट्स हैं, जैसे टेक्सचर है, एम्बियंट है एंड काफ़ी सारी साइट्स हैं। उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें हमने सभी साइट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि आप कहाँ से मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए जिस साइट का मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ ambientcj.com। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी मटेरियल्स मिलते हैं वो सभी मटेरियल्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं मटेरियल्स एंड साथ ही साथ में आप यहाँ पे HDRIs भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च आइकन के अंदर टाइप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे क्या सर्च करना है, कॉन्क्रीट मटेरियल टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको सारे मटेरियल्स जो होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप इनमें से जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ इस तरीके का मटेरियल चाहिए तो मुझे क्या करना है, इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी देखने को। पहला,
जो आपके साइजेस हैं वो एक आपको जेपीजी फॉर्मेट में मिलेगा और सेकंड साइजेस सेम रहेंगे 1K, 2K रेजोल्यूशन, 4K रेजोल्यूशन और 8K रेजोल्यूशन। बट यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे PNG फॉर्मेट। ये दोनों इमेज के फॉर्मेट्स होते हैं, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट साइज़ का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे 4K के अंदर इसे या फिर 2K के अंदर इसे डाउनलोड कर रही हूँ, जिसका जो साइज़ है वो कितना है यहाँ पे 26 MB। आपको क्या करना है, इसको सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी वो डिपेंड करेगा जितना हैवी साइज़ आप रखेंगे। देखिए दो चीज़ें रहेंगी, जितना हैवी साइज़ आप रख रहे हो उतना ही हैवी आपका मॉडल भी होगा और उतना ही टाइम उस चीज़ को लोड करने में भी लगेगा। तो ट्राई कीजिएगा कि अगर कोई मटेरियल आपके कैमरा के पास है देन ही आप उसको हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड करें, अदरवाइज आप 1K के अंदर भी करेंगे तो भी इनफ रहेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, क्लिक कर दीजिए शो इन फोल्डर एंड यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, यहाँ पर हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दीजिए। राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सारे मटेरियल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके अंदर अभी आपको यहाँ पे डिफरेंट मैप्स दिख रहे हैं। एट द एंड जो इम्पैक्ट आना चाहिए मटेरियल का वो कुछ इस तरीके का आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो आप फील कर पा रहे हैं ये थोड़ा सा अपर पोर्शन के अंदर है और ये थोड़ा सा डाउन पोर्शन के अंदर है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट या फिर नॉर्मल मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल मैप्स भी गिवन है और एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। एम्बिएंट एक्लूजन यूज़ किया जाता है कलर के साथ, जहाँ पर आपको एक ही कलर में एक थोड़ा सा डेप्थ को ऐड करना है, थोड़ा सा उसके अंदर डार्कनेस को ऐड करना चाहते हैं। मतलब जो पोर्शन डार्क है वो थोड़ा और डार्क हो जाएगा, जो पोर्शन आपका लाइट है वो थोड़ा और लाइट हो जाएगा। ओवरऑल क्या होगा, आपका जो टेक्सचर रहेगा उसके अंदर डेप्थ ऐड होगी। तो आप उसके लिए AO मैप का भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट के अंदर हम इसे AO मैप बोलते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके के मैप्स होते हैं, जैसे रफनेस के लिए मैप गिवन है हमें, ठीक है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन का भी मैप होता है, सेम तरीके से रिफ्रैक्शन का भी मैप होता है एंड बाकी सभी भी मैप्स होते हैं आपके पास। बट जो आपके पास गिवन है उन्हीं की हेल्प से हम लोग एक मटेरियल को बनाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी मटेरियल्स आप डाउनलोड कर रहे हैं आपको यहाँ पे डायमेंशंस गिवन होती है। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई भी आप मटेरियल पिक कर लेते हो जहाँ पे डायमेंशन अनअवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपने एंड से उनको डायमेंशंस देंगे साइज़ को देख कर कि कितना साइज़ हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम यहाँ पे मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कैसे करते हैं, नॉर्मली हम क्रिएट मटेरियल के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से हम फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे जो हम मटेरियल डाउनलोड किया है उस मटेरियल को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। ये होता है एक तरीका, लेकिन अगर आप वीडियो पे वर्क कर रहे हो तो आप एडवांस ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका मेन टैब है उसके बॉटम में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। वो अगर आप लाइट पे जाएंगे तो लाइट के लिए चेंज हो जाएंगे, आप ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे तो उसके लिए बदल जाएंगे इनका जो फॉर्मेट्स होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे मटेरियल्स पे वर्क करना है तो मैं यहाँ पे मटेरियल को सिलेक्ट करूँगी। इसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट एसेट का। आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें रेंडर एलिमेंट्स, ज्योमेट्रीज, लाइट, टेक्सचर एंड मटेरियल, वही सारी चीज़ें जो ऊपर आपको गिवन थी वो आपको यहाँ पे मिल गई है। अभी मुझे एक मटेरियल को क्रिएट करना है तो मैं किस पे क्लिक करूँगी, मैं मटेरियल के ऑप्शन पे, और यहाँ से आप किसी भी मटेरियल को पिक कर लेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस आपको गिवन है बट हर एक ऑप्शन का अपना अपना यूज़ होता है। जैसे 2 साइडेड मटेरियल यूज़ किया जाता है लैम्प को बनाने के लिए, ठीक है। शेयर कर्टेन्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। कारपेंट है, नाम से ही समझ आ रहा है एक ग्लोसी मटेरियल आपको बनाना है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे। सब सरफेस स्केचिंग आप यूज़ कर सकते हैं। हेयर कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पर आप फर वगैरह को क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन है मटेरियल के अंदर, तो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसे सिलेक्ट करते हैं। 99% केसेस के अंदर हम यहाँ पे जेनरिक को यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। डबल क्लिक करके आप इसका यहाँ पे नेम जो है वो रीनेम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला 001
अंडरस्कोर एंड कॉन्क्रीट। देन ये आपने डाला एंड यहाँ पे डाल दीजिए न्यू और एंटर कर दीजिए। अभी इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं है एक्सेप्ट कलर। कैसे पहचान सकते हैं आप कि किन किन चीज़ों के ऊपर आपने वर्क किया है? उसके लिए यहाँ पे आपको एक स्मॉल ट्राइंगल दिख रहा है जो आपका हाईलाइटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिफ्यूज हाईलाइटेड है, अभी हमने इसका यूज़ नहीं किया, हमने टेक्सचर ऐड नहीं किया, बट स्टिल कलर हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई कलर है तो उसकी वजह से वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। क्लियर है आपको ये चीज़? इसको क्रॉस कर दीजिए एंड लेट सपोज इसके ऊपर मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया, है ना। अभी मैं इसको यहाँ पे रेंडर करूँगी तो टेक्सचर तो अप्लाइड नहीं है बट कलर अप्लाई है, तो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, ये जो कलर आपको दिख रहा है इस कलर को कन्वर्ट करना है उस मटेरियल के अंदर जो हमने डाउनलोड किया था। तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपके जो हिस्ट्री के ऑप्शंस हैं वो अभी यहाँ पे डिसेबल है, आप उन पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को कैसे करेक्ट करेंगे? आप ऑप्शंस के टैब पे जाएंगे, VFB सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लियर? यहाँ से आप क्लिक करेंगे हिस्ट्री टैब के ऊपर एंड यहाँ से आपको इनेबल करना है, यूज़ प्रोजेक्ट पाथ के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव एंड क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके डिसेबल थे जिसके ऊपर आप वर्क नहीं कर पा रहे थे, अभी आप उन ऑप्शन पे वर्क कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सेव टू हिस्ट्री, इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसे यहाँ से स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। तो आपने हिस्ट्री यहाँ पे सेव की। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको टेक्सचर को कहाँ पे ऐड करना है, डिफ्यूज स्लॉट के अंदर। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बिटमैप के ऑप्शन पे जाइएगा एंड देन हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कलर वाले मैप को, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए हर एक मैप के नीचे एक नेम लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे किसको पिक करना है, या तो कलर आपको लिखा हुआ मिलेगा, या आपको यहाँ पे एल्बेडो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको डिफ्यूज लिखा हुआ मिलेगा। तो आप उनमें से उसका यूज़ करेंगे। इन तीनों में से कोई भी गिवन है, उसके नेम में कलर, एल्बेडो या डिफ्यूज लिखा हुआ है, तो आप उसको किस फॉर्मेट, किसके अंदर ऐड करेंगे, किस स्लॉट में ऐड करेंगे, डिफ्यूज स्लॉट के अंदर। तो आपने सिंपली सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इसे ओपन कर दीजिए, ठीक है। बैक कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है एंड कितना साइज में ऐड हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इसके साइज़ को चेंज करेंगे। लेट सपोज 2 मीटर मैंने किया, तो ऐसा दिख रहा है, पहले की कंपैरेटिवली बेटर है, ये आप कर सकते हो। क्लियर है आपको ये चीज़? ये आपको कर देनी है। इसके अलावा अभी आप सिंपल रेंडर कीजिए, तो अभी आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कलर, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ टेक्सचर को नहीं दिखाना है, हमें वो वाइब क्रिएट करनी है कि वो एक्चुअली में लगे कि वहाँ पे कॉन्क्रीट प्लेस्ड है, ठीक है। तो इसको स्टॉप कीजिए, यहाँ से इसकी एक हिस्ट्री क्रिएट कीजिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिफ्यूज़ का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अभी डिफ्यूज़ के अंदर वर्क करने के साथ साथ में आपको इन सारे पैरामीटर्स पर भी वर्क करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं? रिफ्लेक्शंस आप किसी भी ग्लास के अंदर देखते हो कि आपको बैक साइड का, ग्लास के बिल्कुल फ्रंट में जो चीज़ प्लेस्ड है उसका रिफ्लेक्शन आपको उस ग्लास में दिखता है। मिरर के अंदर हम अपनी रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन वर्क कैसे करती है, वो वर्क करती है इस पॉइंट के ऊपर। पहली चीज़ कि या तो आप यहाँ पे कलर के साथ वर्क कर सकते हैं, अगर कलर की वैल्यू ब्लैक है, सब चीज़ें ज़ीरो हैं, RGB की वैल्यू ज़ीरो है, तो रिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे जैसे हम इस पैरामीटर को इंक्रीज़ करते हुए चले जाएंगे, हम लोग किस तरफ मूव करेंगे, वाइट की तरफ। तो आपका जो पार्ट होगा वो फुल्ली रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। मुझे वॉल के अंदर देखना है, मैं वॉल पे देख सकती हूँ। नाउ यू कैन फील कि भी वो कितना रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। रिफ्लेक्शन कलर को अगर मैं ब्लैक कर देती हूँ तो वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। हमें क्या करना है, बहुत ही माइनर से रिफ्लेक्टिविटी इसके अंदर ऐड करनी है। तो मैं इस स्लॉट को लिटिल बिट यहाँ पे ऐड कर दूँगी। क्यों हम ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मैप नहीं है। अगर मैप होता तो हम यहाँ पे क्लिक करते, बिट मैप के ऑप्शन पे जाते और उस मैप को सेलेक्ट कर लेते। अगर गिवन नहीं है देन आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मटेरियल डी सिलेक्ट हो जाता है आपका, तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ उसे पिक कर सकते हैं, तो वो मटेरियल आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन को ऐड किया। रिफ्लेक्शन को मैं लिटिल बिट और ऐड करूँगी यहाँ पे
और जो बिल्कुल परफेक्ट रिफ्लेक्शन आ रही है इसे मुझे क्या करना है, लिटिल बिट मैट फिनिशिंग के अंदर चेंज करना है। क्लियर? तो वो हम कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस की हेल्प से। अभी इसकी वैल्यू 1 है तो वो प्रॉपर ग्लोसीनेस आपको दिख रही है। कुछ टाइम के लिए इसको वाइट करते हैं तो यहाँ पर आप फील कर सकते हो। अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा कम करूँगी यहाँ पे, देन आपको दिख रहा है हल्का सा वो यहाँ पे ब्लर हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्शन को कम रखना है। कम यहाँ पे हमने कर दिया, और इसकी ग्लोसीनेस भी मुझे फुल नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस के अमाउंट को लिटिल बिट रिड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर? आपको ये चीज़ आप कर देंगे। एंड यहाँ पे सरफेस कंट्रोल आपको क्या मिला हुआ है, ग्लोसीनेस, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, रफनेस। तो आप इसको रफनेस भी चेंज कर सकते हो। हमने रफनेस में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रफनेस का मैप था। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बिटमैप के ऑप्शन पे जाइएगा, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे रफनेस को। आपने पिक किया, यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंप्लीट के अंदर यहाँ पे आपके रिफ्लेक्शंस को ऐड कर देगा। उसके अंदर जो स्मूथनेस है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। किस तरीके से ऐड हुई है, वो बिल्कुल सेम तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है? जहाँ जो पोर्शन आपका ऐसा है वहाँ पे रफनेस कम है, सेम जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ब्लैक का मीनिंग 0, और जैसे जैसे हम वाइट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे उसका आपका जो वैल्यू होगा वो 1 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जहाँ पे आपको वाइट पार्ट आपको दिख रहा है वहाँ पे कंप्लीट रफनेस रहेगी। जो आपको थोड़ा सा ग्रे टोन में मिल रहा है वहाँ पे थोड़ी रफनेस कम रहेगी। और जैसे वो ब्लैक हो जाएगा वहाँ पे रफनेस खत्म हो जाएगी। क्यों? रफनेस के ऊपर क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने रफनेस को यहाँ पे चेंज कर दिया है। रिफ्लेक्शन रफनेस, पहले क्या था, रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस। तो दोनों चीज़ों में अंतर समझिएगा। यहाँ पे फ्रेजनल को हम ऑन रखेंगे, ऑफ नहीं करना है आपको इस चीज़ को। और रिफ्लेक्शन IOR बेसिकली क्या डिफाइन करता है, स्ट्रेंथ को। ठीक है? अभी बाय डिफॉल्ट ये होती है 1.6। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे टिक कर देती हूँ और मैं इसके रिफ्लेक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं एक तरीके से उसको मेटल में कन्वर्ट कर रही हूँ। क्योंकि मेटेलिक ही ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी रिफ्लेक्शन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम आप इसको कितना कर सकते हो, 25। मिनिमम कितना कर सकते हो, 0। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर आप इसकी वैल्यू को 1.6 ही रखेंगे, और इसको यहाँ से अनटिक कर दीजिए। ठीक है? और सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पे मेटलनेस मिल जाएगी। तो आप अगर किसी भी सरफेस को मेटल बनाना चाहते हो देन आप इस वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज 0 रखिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन मैप पे वर्क कर पाएंगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन को ऐड किया है। तो अगर आप यहाँ पर इसको रेंडर करके देखोगे देन यू विल फाइंड कि जो पहले बिल्कुल फ्लैट लग रहा था उसमें लिटिल बिट रिफ्लेक्शंस ऐड हो गई है। बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैप को ऐड किया है। ठीक है ना? तो बहुत ही माइनर सा इम्पैक्ट आपको दिखेगा, बट वो उस चीज़ को रियल बनाने में हेल्प करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी, एंड यहाँ पे हम लोग एक और हिस्ट्री को क्रिएट करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे नोट देना चाहते हैं अपने इसके अंदर तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। राइट क्लिक कीजिए, एडिट नोट पे जाइए। तो यहाँ तक हमने किस पे वर्क किया था, डिफ्यूज़ के ऊपर। ये विदाउट था, मतलब बिल्कुल प्लेन। और यहाँ पर हमने किस में वर्क किया, यहाँ पर हमने वर्क किया रिफ्लेक्शंस में। कंपेयर करके देखना चाहते हैं आप तो AB आपको ऐसा वैल्यू मिल जाता है। आप इनकी हेल्प से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर फील कर सकते हैं देन यू विल फाइंड इट। देखिए, दिख रहा है आपको, एक बहुत ही माइनर सा इम्पैक्ट ऐड हुआ है बट काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। एट द एंड जब रेंडर हो जाएंगी चीज़ें तब वो बहुत प्यारा लगने वाला है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर होता है रिफ्रेक्शन। अभी रिफ्रेक्शन का मीनिंग क्या है, रिफ्रेक्शन का मीनिंग होता है ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करना, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार आप बिल्कुल देख सकते हो। रिफ्रेक्शन एक अलग टर्म होती है। बेसिकली वर्क जो रहेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर रहेगा, रिफ्रेक्शन का, ट्रांसपेरेंसी का या फिर ओपेसिटी का। रिफ्रेक्शन क्या करेगा, आपके एग्जिस्टिंग मटेरियल को, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये मटेरियल को यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है। लेकिन ओपेसिटी आपके ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली
यहाँ पे रिमूव करने में हेल्प कर सकती है। ग्लास है, ग्लास को आप फील कर सकते हो, आप ग्लास के आर पार देख सकते हो, बट स्टिल वहाँ पे कोई ना कोई मटेरियल होता है। तो वो मटेरियल किसकी हेल्प से क्रिएट किया जाएगा? रिफ्रैक्शन की हेल्प से। वहीं पे ओपेसिटी क्या करेगी? उसकी प्रेजेंस को यहाँ पे नेग्लेक्ट करेगी, माइनस के अंदर लेके चले जाएगी। तो आप यहाँ पे इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। रिफ्रैक्शन मैं आपको वर्क करके दिखा दूंगी, बिल्कुल सेम है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के अंदर कैसे वर्क किया था? ब्लैक था तो रिफ्लेक्शन नहीं था, वाइट था तो रिफ्लेक्शन था। सेम तरीके से रिफ्रैक्शन है। अभी रिफ्रैक्शन का वैल्यू ब्लैक है, दैट मीन्स कि वो प्रॉपर विजिबल है। अगर मैं इसकी वैल्यू को वाइट की तरफ लेके चली जाऊंगी तो मेरा मटेरियल यहाँ पर रिफ्रेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पे किसी भी ग्लास के एग्जाम्पल को लेते हो, मैंने ग्लास यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड कोई भी ग्लास का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आई, देन यू विल फाइंड कि रिफ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक मटेरियल का वाइब भी मिल रहा है और वो ट्रांसपेरेंट भी रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। कैसा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे आपका, वो भी आप देख सकते हो। तो अभी देखिए मैंने रिफ्लेक्शन दिया था, तो यहाँ पे वो चीज़ फील हो रहा है, मटेरियल है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस मिल रही हैं, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही माइनर है। मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ को रेंडर करके दिखा देती हूँ कि रिफ्लेक्शन को ऐड करने से क्या इम्पैक्ट आता है। देखिए, तो अभी ये चीज़ क्या हो चुकी है? ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो किसकी वजह से हुआ? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे ब्लैक ही रखेंगे ताकि हमारे टेक्सचर जो है वो यहाँ पे चेंज ना हो। क्लियर? सेम तरीके से IUR की वैल्यू आपको दी गई है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमने कितना रखा हुआ है? 1.6। 1.6 किसका वैल्यू है? IUR। वहाँ पर भी IUR था, यहाँ पर भी IUR है। IUR किसके लिए वर्क करता है? स्ट्रेंथ के लिए। वो IUR किसकी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा था? रिफ्लेक्शन की स्ट्रेंथ पे। ये IUR किसकी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहा है? रिफ्रैक्शन की स्ट्रेंथ पे। क्लियर? और सेम तरीके से रिफ्रैक्शन ग्लोसिन है, लेकिन क्योंकि हम एक ऐसा मटेरियल बना रहे हैं जो कि एक्चुअली में विजिबल होने वाला है, तो आपको रिफ्रैक्शन के अंदर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं किसी भी पैरामीटर पर वर्क नहीं करूँगी तो रिफ्रैक्शन वाला टैब मेरा यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा। क्लियर है? अभी देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके यहाँ पे आने वाली है, दैट इज बम्प। बम्प क्या होता है? अगर आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देख सकते हो तो आपको ये जो इम्पैक्ट दिख रहा है ना, ये जो इम्पैक्ट दिख रहा है, ये सारा किसकी वजह से क्रिएट होगा? बम्प की वजह से। बम्प के अंदर अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको दो तरीके से मैप मिलते हैं, एक होता है बम्प मैप, एक होता है नॉर्मल मैप। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा? बम्प मैप आपको ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर में मिलेगा, वहीं पे नॉर्मल मैप आपको कैसा मिलेगा? ऐसा कुछ इस तरीके से, इस तरीके के फॉर्म में, जिसमें 3 कलर यूज किए जाते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मल के 2 मैप दिए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली थोड़ा सा अपर साइड के अंदर प्लेस्ड है और यहाँ पे ये वाला पोर्शन अप है। आपको कैसा इम्पैक्ट चाहिए? आपको ये पोर्शन डाउन की तरफ चाहिए, तो आप यहाँ पे इस मैप का यूज़ करोगे, GL। ठीक है, आप यहाँ पे DX का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसा मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मल मैप को चूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा मैप है राइट नाउ? नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पे बम्प का यूज़ नहीं करूँगी, मुझे किसका यूज़ करना है? नॉर्मल का। तो मैंने नॉर्मल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए टेक्सचर स्लॉट पे, सेम तरीके से बिट मैप पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे GL और यहाँ से आप इसको ओपन कर देंगे, बाहर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट मिल जाएगा। कितना इम्पैक्ट मिल रहा है वो कौन डिफाइन कर रहा है? अमाउंट। तो जितनी ज़्यादा अमाउंट आप इसमें इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है। ये जो इम्पैक्ट होगा ये आपको किसकी हेल्प से आया है? बम्प की हेल्प से। बट काफ़ी दफ़ा क्या होता है, बम्प हमारा परफेक्टली वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, बम्प मैप या नॉर्मल मैप आपका परफेक्टली वर्क नहीं कर पाता, तो उस केस में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करना पड़ता है। आपको इम्पैक्ट तो दिख रहा है बहुत अच्छे से, है ना, अच्छा वर्क कर रहा है ये चीज़, तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट को अवॉइड कर सकते हो। काफ़ी केसेस में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट को आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करते हैं वो हम लोग अभी देख लेते हैं।
यहाँ पे इसको हल्का सा क्लियर होने देते हैं एंड आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया। इसको स्टॉप करेंगे, एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, कंपेयर कर लीजिए इसे ए एंड बी, ठीक है। ये देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये जो डिफरेंस है किसकी वजह से आया, ये बिल्कुल स्टार्टिंग था जहाँ पे सिर्फ टेक्सचर था। ये हमने क्या किया, उसमें बम्पनेस को ऐड किया, रिफ्लेक्शन को ऐड किया एंड नाउ आपका इम्पैक्ट कुछ ऐसा आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो बम्प का कितना इम्पैक्ट होता है यहाँ पे। दूसरा चीज़ ओपेसिटी, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन और ओपेसिटी एक साथ ही वर्क करते हैं। यहाँ पे एक और पैरामीटर आपको मिलता है कोट। कोट के ऊपर किस तरीके से वर्क किया जाता है। कोट में आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, कोट अमाउंट, कोट कलर, कोट रफनेस और कोट IOR, और एक और ऑप्शन मिलता है कोट बम्प का, ठीक है। अभी देखिए इसका मतलब समझिए, कोट का मीनिंग होता है लेयर। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग मटेरियल पे एक और लेयर पेस्ट कर देते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग घर पे क्या करते हैं, पेंट होता है, हम लोग उसी के ऊपर दूसरा पेंट लगा देते हैं, 1 या 2 साल के बाद हम फिर से पेंट करते हैं तो उसी के ऊपर हम लोग एक दूसरा पेंट अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है, कोटिंग की जा रही है। एक मटेरियल एग्जिस्टिंग मटेरियल पे एक और मटेरियल को दे दिया गया। या फिर आप दूसरा एग्जांपल कैसे समझ सकते हो कि कोई भी एक आपका लेट सपोज मेटेलिक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको शाइनिंग देने के लिए कोई ना कोई स्प्रे का यूज़ करते हो, राइट, जिसकी वजह से उस पर एक शाइनी लेयर ऐड हो जाती है। तो वो लेयर ऐड हुई, दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोट किया गया, ठीक है। नेल पेंट्स के एग्जांपल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। नॉर्मल हम नेल पेंट लगाते हैं, थोड़ा ग्लोसी फिनिशिंग देने के लिए हम लोग उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा देते हैं। कार के अंदर भी सेम चीज़ें होती हैं, एक थिन से लेयर ऐड कर दी जाती है ताकि वो चीज़ शाइनी लगे। तो वो सारा पैरामीटर किसकी हेल्प से वर्क करता है, कोट के ऑप्शंस की हेल्प से। कोट क्या डिफाइन करेगा कि कितना ज़्यादा थिकन लेयर आपकी ऐड हो रही है किसी भी एग्जिस्टिंग मटेरियल के ऊपर। कोट अमाउंट ये डिफाइन करता है कोट कलर के अंदर आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाली चीज़, अमाउंट कम कर दीजिएगा, यहाँ पर उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है ऐसा। तो एक लेयर वहाँ पे ऐड कर दी गई। लेयर किसकी हेल्प से ऐड हुई, कोट की हेल्प से। जितना ज़्यादा अमाउंट आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको मिलेगा। इसके अंदर भी आपको सेम इम्पैक्ट देना है, थोड़ा अप एंड डाउन वाला इम्पैक्ट देना है, तो आप यहाँ पे कोट बम्प पे वर्क कर सकते हो। कोट का शाइनिंगनेस कितना आ रहा है वो कौन डिफाइन कर रहा है, कोट रफनेस, तो आप इसकी वैल्यू को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे वो चीज़ मैट फिनिशिंग में चली जाएगी। और लास्ट कोट IOR होता है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको एक बाइंडिंग का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन का यूज़ बहुत ही मिनिमल, बहुत ही इस ऑप्शन का यूज़ हम कभी कभार ही करते हैं जहाँ पर आप टेक्सचर को परफेक्टली नहीं देख पाते हो और आपको साइज में चेंजमेंट करना होता है, देन हम यहाँ पे बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। बट 90% केसेस के अंदर आपको इसका यूज़ नहीं करना होता। आप ग्लास के केस में इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्लास पिक किया था, हम लोग एक ग्लास का एग्जाम्पल लेंगे। दिस वन ग्लास कोटेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस मटेरियल को ऐड करती हूँ, इस मैंने यहाँ पर ऐड किया, क्लियर। अभी यहाँ पे इसके साइज को देखिए, इसके साइज को आप चेंज नहीं कर पा रहे, तो इसके साइज को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाइंडिंग को चेंज कर देंगे टेक्सचर हेल्पर में। तो यहाँ पर अभी आपको क्या मिलेगा, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ओपेसिटी कुछ टाइम के लिए फुल कर दीजिए, तो ये आपको मैप मिल गया है। तब नाउ यू कैन सी कि इतना पोर्शन एक मैप होता है, एक साइज आपको दिया जाता है। जो भी इमेज आप यूज़ करो, जैसे मैंने ये वाला इमेज पिक किया था, तो ये इसका एक साइज़ है, ये ऐसा बॉक्स की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका साइज़ आप फिर बाद में चेंज कर पाओगे। अगर आपको नहीं करना है देन आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। अभी के लिए हम इस पर सेम मेटेरियल अप्लाई कर देंगे। क्लियर है आपको। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, किसी भी वीरे मटेरियल को क्रिएट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, जहाँ पे आप इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ठीक है, वहाँ पे आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे।
इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया गया है। कैसे ऐड करते हैं वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। इसके लिए सेम हम लोग साइट पे जाएंगे, बैक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेट सपोज ब्रिक का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ब्रिक पे कीजिए, एंटर कर दीजिए और एग्जांपल के लिए लेट सपोज कि आपको इस तरीके का ब्रिक आपको ऐड करना है वहाँ पे। तो सेम तरीके से यहाँ पे जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको डायमेंशंस मिल गए हैं, तो आपको साइज़ का टेंशन लेने का नीड नहीं है। यहाँ पे हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले ये मटेरियल डाउनलोड हो चुका है, कट कर लीजिए इसे। ठीक है, एंड सेम तरीके से मैं इसे ऐड कर दूँगी। तो वीरे पे जाएंगे, इसे क्रॉस करेंगे, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ से आप डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर एंड कलर। ठीक है, साइज़ क्या था इसका यहाँ पे चेक कीजिए, 1.05 मीटर। सो यहाँ पे 1.05 मीटर। ओपेसिटी 100% रखनी है हमें यहाँ पे और इसको ओके कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐड ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो मटेरियल था, बेसिक मटेरियल था, सेम तरीके से हम लोग इसे बना लेंगे। सो रिफ्लेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे चेंज कर देना है यूज़ रफनेस, क्लिक कर दीजिए, बिट मैप को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप रफनेस को पिक करेंगे, ठीक है। लिटिल बिट ग्लोसीनेस रिफ्लेक्शन देंगे हम इसमें, बम्प ऐड करेंगे, अभी ये जो इम्पैक्ट मिलेगा ये आपको मिलने वाला है किसकी वजह से, बम्प की वजह से। चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत ही माइनर इम्पैक्ट आ रहा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट रखना है इसी चीज़ के अंदर, तो हम इसे स्टॉप कर देंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं वीरे ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जिसमें मुझे बिल्कुल परफेक्ट इम्पैक्ट चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सिलेक्ट कर लेंगे उस ऑब्जेक्ट को एंड यहाँ से आपको करना है ऐड डिस्प्लेसमेंट टू सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर देना है। ऐड करने के बाद आप वापस से क्लिक करेंगे वीरे एसिड एडिटर पे, यहाँ से आप जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को और यहाँ पे सेम तरीके से आप मैप को डिफाइन करेंगे, क्लिक कर दीजिए, बिट मैप को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दीजिए, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे रेंडर करके देख सकते हो, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको रखना है वो अमाउंट और शिफ्ट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इम्पैक्ट दिख रहा है, ये इम्पैक्ट किसकी वजह से ऐड हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। तो जहाँ पर आपको ज़रूरत है, आपको लेवल्स को क्रिएट करना है, वहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कर सकते हो। जितना ज़्यादा अमाउंट आप इसमें बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, क्लियर है आपको। और यहाँ से आप शिफ्ट भी मैनेज कर सकते हो, इसको स्टॉप करके आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी अगर आपको रखनी है तो आप इसको कीप कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे जाइए, वो उसी चीज़ को यहाँ पे मैनेज करके चलेगा। अदरवाइज इस तरीके से आपको मतलब ऑप्शंस जो होंगे वो मिलने वाले हैं। स्टॉप कर दीजिए इसे, ये देखिए क्लियर है आपको। तो ये बम्प का इम्पैक्ट था और ये आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इम्पैक्ट है। तो इस तरीके से चीज़ें आपके यहाँ पे वर्क करती हैं। तो इन सभी मेथड्स का यूज़ करके, इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करके आप किसी भी मटेरियल को ईजिली क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। रे ट्रेस प्रॉपर्टी और ओवरराइड, इसका ऑप्शन का कभी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इन चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। इस तरह से आप कंप्लीट वीरे मटेरियल के अंदर वर्क कर सकते हो।